सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 8xy at the point where it meets the curve y square is equal to 4x other than origin। मतलब कह रहा है कि ये दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन के अलावा, चूँकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 0 0 करोगे तो ये भी इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन के अलावा ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे नॉर्मल निकालिए। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का तरीका है भाई, एक बार x को गायब कर दो, y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं ऐसा करता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखता हूँ। अब आपके यहाँ तो y क्यूब है, पहले वाई स्क्वायर रखता हूँ। तो जब यहाँ से वाई स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन एक्स क्यूब आएगा। देखो ये y इंटू वाई स्क्वायर ले सकते हैं, और वाई स्क्वायर को 4x लिख दिया इज इक्वल टू 8xy कर दिया, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8xy माइनस 4xy, यानी 4xy हो गया। अभी भी गड़बड़ है भाई, अभी भी यहाँ पर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, आपको एक को तो गायब करना पड़ेगा ना। तो अगर ध्यान से यहाँ से देखें तो यहाँ से y का मान क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ 4x, यानी 2 अंडर रूट x। तो यहाँ रख दो उठा करके, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4x इंटू 2 अंडर रूट x। बात समझ में आ रही होगी ना। तो इसमें क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। देखो ये x की घात 1 है, पावर ये हाफ है, तो दोनों को ऐड करो तो x पावर आएगा 3/2। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे इसको कैलकुलेट करो भाई, कुछ कॉमन वामन लेकर के इसको इधर ले आओ। एक्स क्यूब माइनस 8x की पावर 3/2 बराबर 0। अब करो फैक्टर। देखो ये 3 है और ये 3 का आधा है, तो यानी कि x 3 का आधा कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 3 का आधा बचेगा, माइनस 8 बचेगा, है ना। एक बार इसको 0 करोगे तो जब x को बराबर 3/2 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ भाई, x का मान 0 आ जाएगा। और जब आप इसको 0 करोगे, x की पावर 3/2 को 0 8 हो जाएगा भाई, माइनस 8 को 0 करोगे ना तो x पावर 3/2 बराबर 8 हो गया। अब देखो, पहले आप इसका स्क्वायर हटाओ या पहले क्यूब हटाओ। क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लगा दें, तो ये x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्यूब रूट इसका 2 होता है, इसका क्यूब रूट कितना होगा, 8 है ना। एक बार एक सेकंड देख ले, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये बड़ी दिक्कत हमारे साथ हो जाती है। हाँ ठीक है, अब हाफ कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, यानी एक x का मान 4 आ गया और एक x का मान 0 आ गया। ठीक है, जब x का मान आप 0 करोगे, कहीं रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इन दोनों में, इसमें रखते हैं, तो y का मान 0 आने वाला है। तो एक पॉइंट तो आपका आ गया 0,0 नॉट एक्सेप्टेड। नॉट एक्सेप्टेड लिखो। क्यों एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमसे पहले ही कह रहे हैं कि अदर देन ओरिजिन के बारे में बात करिए, आप ओरिजिन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, और जब x को 4 लिखेंगे तो यहाँ रखो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा 4,4 और 4,-4, ये 2 हो गए। अब जरा देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे, x को 4 करोगे तो 4 चौक 16 चौको 64 आने वाला है, और जब y को -4 करोगे तो माइनस का 64 आएगा। तो इधर तो 0 आ जाएगा और इधर 0 नहीं आएगा, इस साइड 0 नहीं आएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये भी पॉइंट एक्सेप्टेड नहीं है, तो केवल ये वाला पॉइंट आपका एक्सेप्टेड है। यानी जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल निकालना है वो पॉइंट 4,4 आने वाला है। समझ में आई बात। तो उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। चलो निकालो नॉर्मल। किस कर्व की निकालनी है नॉर्मल,
4,4 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहले वाले कर्व की निकालनी है ना, तो पहले वाले कर्व की कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यानी जो पॉइंट आप एक्सेप्टेड है वो 4,4 है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3x² प्लस 3y² dy/dx बराबर 8 फर्स्ट फंक्शन, y का dy/dx प्लस 8 सेकेंड फंक्शन और x का 1 हो जाएगा। अब ये ना कहना कहाँ से आया, डिफ्रेंसिएशन आपको आता है, डी इधर ले आओ, तो यहाँ से डी कॉमन ले लो तो आएगा 3y² माइनस 8x इज इक्वल टू 8y माइनस 3x²। तो जब हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 8y माइनस 3x² अपान 3y² माइनस 8x। ये आपका आया dy/dx की वैल्यू 8y माइनस 3x² अपान 3y² माइनस 8x। किस पॉइंट पे निकालना है, 4,4 पे। तो जब आप निकालेंगे dy/dx एट द पॉइंट 4,4, रखो y को 4 रखोगे तो 8 चौक 32 आएगा, 4 करोगे तो 4 चौक 16 48 आएगा, यहाँ 4 करोगे तो 4 चौक 16 48 आएगा, यहाँ 4 करोगे तो 8 चौक 32 आएगा। क्या दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, नेगेटिव का अंतर है, तो ये -1 आ गया। ये आया क्या है, m आया है। m बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं आया है, टेंजेंट आया है, और हमको तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो मैंने नॉर्मल का स्लोप m1 मान लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये राइटिंग ज़रा गंदी है, तो m1 की वैल्यू क्या होती है, -1/m, यानी ये 1 आ गया। अब आपको ये भी मालूम हो गया कि नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है, और आपको ये भी मालूम हो गया कि नॉर्मल का स्लोप क्या है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। टेंजेंट नहीं पूछ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगा वो होगा y माइनस y1 है 4, m है आपका 1, x माइनस x1 है 4, तो y इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस -4 वो कट जाएगा, y इज इक्वल टू x आपका नॉर्मल का इक्वेशन निकलेगा। तो समझ में बात आ ही गई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।